हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो कान की अस्थिकाएँ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो ये क्या है कि चैप्टर 6 में आज पढ़ना है अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पार्ट से। आज पार्ट में क्या पढ़ना है, तो स्केलेटल सिस्टम की पार्ट में कान की अस्थिकाएँ के बारे में आज पढ़ना है। तो कान की अस्थिकाएँ, ऑसिकल्स ऑफ द एयर, ऑसिकल्स ऑफ द एयर, कान की अस्थिकाएँ के बारे में पढ़ना है। तो ये कान की अस्थिकाएँ में कौन बोन पाई जाएगी, तो इसके बारे में जानना है। तो टेम्पोरल अस्थि के असमाप भाग में कौन अस्थि को, तो ये कान का ही भाग कौन है, टेम्पोरल अस्थि। तो ये टेम्पोरल अस्थि के असमाप भाग में पेटोरियस प्रोटीन, असमाप भाग में कौन, तो पेटोरियस प्रोटीन के भीतर स्थित मध्य कर्ण गुहा में, मध्य कर्ण बीच वाले कान की बीच अस्थि के गुहा में क्या होती है, तो वो 3 जोड़ी बहुत छोटी छोटी सर्वनीय अस्थिकाएँ, बहुत छोटी छोटी कान के मध्य में क्या होती है, तो ये सर्वनीय अस्थिकाएँ पाई जाती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स होती है। तो ये कान की छोटी छोटी अस्थिकाएँ होती है जो एक दूसरे के साथ साथ तथा अंडाकार गवाक्ष या फेंटर ओवियलिस पर मध्यवर्ती भित्ति से संधिबद्ध होकर वह क्या करती है, तो वह गतिशील बनाती है। तथा कर्ण पटही काला टेम्पोनिक, और कर्ण पटही काला के वहाँ पर क्या होगा, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम। तो ये कर्ण पटही काला टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम के से अंतरा कर्ण, ये कर्ण पट्टी है, ये अंतरा कर्ण, इनर एयर अंतर कर्ण, अंदर वाले भाग का इनर एयर को ध्वनि तरंगे पहुंचाती है। और एयर अंग अंतर कर्ण क्या पहुंचाएगी, तो वो ध्वनि आवाज पहुंचाएगी। कौन कर्ण, तो इनर एयर कर्ण, इनर एयर अंतरा कर्ण, ये कौन काम करेगा, तो वह ध्वनि का तरंगे पहुंचाएगी, मतलब आवाज पहुंचाएगी। 3 अस्थिकाओं का नामकरण उनकी आकृति के अनुसार ही किया गया है, और इनका नामकरण क्या होगा, तो इस अस्थि के ही अनुसार किया जाएगा। किन के कारण, तो अस्थि की, ये कान की अस्थिकाएँ के कारण बीच में किया जाएगा। तो ये निम्न होगा। तो पहला नंबर क्या है, मेलियस, मेलियस, ये क्या है कि मेलियस, कान की भी 3 अस्थिकाएँ होती है, वह क्या है, तो मेलियस इंकस स्टेपिज। तो अब क्या है कि मेलियस के बारे में जानना है कि मेलियस क्या है। तो ये हथौड़े के आकार की सबसे बाहरी, यह मेलियस कैसी दिखने में होगी, कान का ही ये अंदर वाले भाग है हथौड़े मेलियस। तो ये मेलियस कैसी दिखेगी, तो हथौड़े की आकार की दिखेगी, कान का ये भाग है। तो हथौड़े के आकार का सबसे बाहरी तथा बड़ी अस्थिका है, ये सबसे बाहरी और क्या है कि बाहरी और बड़ी अस्थिका है, बाहरी और बड़ी अस्थिका है। किन का, तो ये कान का। इसे हेमर नाम से भी जाना जाता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, मेलियस को, तो हेमर नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका हैंडल कर्ण पट्टी, जो हैंडल कहाँ पर, तो कर्ण पट्टी कान के भाग में या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से, या कौन मेम्ब्रेन, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से संलग्न होता है। और कौन मेम्ब्रेन से संलग्न होगा कर्ण पट्टी, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से संलग्न होता है। तथा शीर्ष इंकस अस्थिका से संधिबद्ध होगा, जो कान के ऊपर जो शीर्ष होती है वह किससे संधिबद्ध होगा, तो अस्थिका से संधिबद्ध होकर एक गतिशील संधि बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, संधि होकर, तो वह गतिशील संधि बनाएगी।